माँ भाभी अभी तक सो रही है, मुझे नाश्ता करना है। अच्छा, ये रानू अभी तक सो रही है, जाती हूँ जाकर देखती हूँ। ए रानू, तू अभी तक सो रही है? जल्दी से उठ, मेरी बच्ची को भूख लगी है, चल के उसके लिए नाश्ता बना। वो माँ जी, मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं थी, आप आज छुटकी से कहे ना कि वो अपने लिए नाश्ता खुद ही बना ले। क्या तू अब मेरे सामने जुबान भी चलाती है? मेरी चुटकी क्यों नाश्ता बनाए? तू किस लिए है? चल उठ, जल्दी से उठ के हम दोनों के लिए नाश्ता बना। और ये ड्रामे तो सिर्फ टिंकू के सामने किया कर। शाम को जब टिंकू घर आता है तो रानू उसे सारी बात बताती है। ये तो बहुत बुरी बात है, मैं माँ से बात करता हूँ और छुटकी करती ही क्या है सारा दिन, काम में तुम्हारा हाथ भी नहीं बटा सकती। फिर टिंकू जाकर माँ से बात करता है। देखा, आते ही उस चुड़ैल ने तेरे कान भर दिए। टिंकू, तू शादी से पहले तो ऐसा न था, तू तो अपनी बहन से इतना प्यार करता था, अब क्या हो गया है तुझे? तो मेरी मासूम बच्ची के पीछे ही पड़ा रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मैंने तो बस इतना कहा कि ये सारा दिन करती ही क्या है, इधर उधर सहेलियों के साथ घूमने से बेहतर है कि घर पर कुछ घरदारी सीख ले रानू से, आखिर कल को इसने घर ही संभालना है। माँ, माँ देखा भैया कैसी बातें कर रहा है, भैया मुझे इस घर से निकालने की बातें कर रहा है। अरे मेरी छुटकी, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, तू मेरे पास ही रहेगी जब तक मैं चाहूँगी। दिन इसी तरह से बीत रहे थे। फिर एक दिन रानू अंडे देती है। छुटकी जल्दी से जाकर ये बात अपनी माँ को बताती है। माँ, भैया तो पहले ही रानू के गीत गाते नहीं थकते थे, अब तो और भी उसके पीछे पीछे फिरेंगे। माँ, मैं एक बाबा जी को जानती हूँ, हम क्यों ना उसके पास चलें, टिंकू भैया के लिए कुछ दवा लाएंगे वहाँ से कि ये क्यों हर वक्त रानो रानो करते रहते हैं। अच्छा ठीक है, चल फिर अभी चलते हैं। फिर छुटकी और उसकी माँ उल्लू बाबा के पास जाते हैं। उल्लू बाबा काला जादू किया करता था। रानो की सास सारी बात उसे बताती है। ठीक है, मैं समझ गया, ये लो, ये दोनों दवाएं हैं, इन दवाओं में से एक पुड़िया रोज अपने बेटे के खाने में मिला देना और एक अपनी बहू के खाने में। याद रखना, दोनों पुड़िया मिक्स नहीं होनी चाहिए। हेलो यूट्यूब फैमिली, आज के हमारे व्यूवर का नाम अश्वानी है, फ्रॉम फ्लोरी गाँव से। अगर आप भी हमारी वीडियो में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। छुटकी वो दवाएं रसोई में छुपाकर अपने दोस्तों के साथ फिरने निकल जाती हैं। रानो जब रसोई में खाना बनाने आती है तो उसकी नज़र उन दवाओं पर भी पड़ जाती है। अरे ये क्या है, लगता है माँ जी बाहर गई थी, वहाँ से कुछ लेकर आई हैं सब्जी में डालने के लिए। चलो डाल देती हूँ, या फिर पहले उनसे पूछ लेती हूँ। रानो अपनी सास से पूछने के लिए जाती है तो देखती है वो सो रही थी। रानो चक्कर देखती है तो वो बहुत मज़ेदार मसाला था, वो सब्जी में ये सारा डाल देती है। जैसे ही टिंकू, छुटकी और माँ जी उठते हैं तो वो सबके लिए खाना परोस देती है। अरे रानो, तू नहीं खाएगी क्या खाना? नहीं माँ जी, मेरी कुछ सेहत ठीक नहीं है तो मैंने कुछ फल ही खा लिए थे, टिंकू जी मेरे लिए जो लेकर आए थे, बस कुछ देर सोकर उठूंगी तो फिर खा लूँगी। वो तीनों बिना जाने ही वो काले जादू वाले मसाले का खाना खा लेते हैं। खाना खाते ही सबके दिमाग घूमने लगते हैं। अरे बहू, तूने खाने में क्या मिलाया है? मार देना चाहती है हम सबको,
इस घर पर कब्जा करना चाहती है। नहीं नहीं माँ जी, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाने में मिलाया। हाँ, वो रसोई में कुछ मसाला नया पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि आप और छुटकी बाजार गई थी तो वहीं से लेकर आई होंगी, बस वही डाला है। मसाले का नाम सुनते ही तो छुटकी और उसकी माँ के तो होश उड़ जाते हैं। क्या भाभी, आपने वो मसाला डाल दिया? हाँ, क्यों, कुछ गलत था उस मसाले में? लेकिन वो तो रसोई में बाकी मसालों के साथ ही पड़ा था। अरे परेशानी की कोई बात नहीं, लगता है कुछ मसाले में होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। ये कहकर टिंकू भी सोने के लिए चला जाता है और रानू भी। माँ, अब क्या होगा? अगर वो सारा असर हम दोनों पर हो गया तो हम तो पागल हो जाएंगी। अरे नहीं चुटकी, ऐसा नहीं होगा, सुबह ही चलते हैं उस बाबे के पास। अगले दिन ही जैसे वो जाती हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। आसपास के पक्षियों से पूछने पर पता चलता है राजा जी ने उस उल्लू को काला जादू करने के जुर्म में फांसी पर चढ़वा दिया था। माँ, अब क्या होगा? उस उल्लू ने कहा था 1 हफ्ते के अंदर अंदर पागल हो जाएगी रानो, लेकिन वो मसाला तो हमने खा लिया। अब क्या होगा माँ? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तू ना मुझे इस उल्लू बाबे का बताती और ना हम यहाँ पर आते, और अगर आ ही गए थे तो फिर वो मसाला किसी डंग की जगह पर रखना था। चल अब घर चले, ये ही ना हो कि हमें घर का रास्ता ही भूल जाए। फिर वो दोनों घर वापस आ जाती हैं। रानू उन तीनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तभी बूढ़ी माँ को एहसास होता है, कितनी अच्छी है रानो, मैंने तेरी बातों में आकर उसके साथ कितना बुरा सलूक किया। देख, इतनी बीमारी में वो हम तीनों को कैसे संभाल रही है। लेकिन अब दिन ब दिन उन तीनों की सेहत खराब होती जा रही थी, क्योंकि मसाले का उन पर उल्टा असर हो रहा था। रानो चिड़िया ने जंगल के बहुत से वैद्य पक्षियों को दिखाया, लेकिन किसी को भी उनकी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। अरे माँ जी, अगर आप हमें बताएं कि आप वो मसाला कहाँ से लेकर आई थी तो हम वहाँ पर जाकर इस मसाले के बारे में पूछताछ करते हैं, शायद इसका कोई तोड़ मिल जाए। माँ, हमें सारी बात बतानी ही पड़ेगी, वरना हम तीनों बच नहीं पाएंगे। फिर रानू की सास शर्मिंदा शर्मिंदा सी सारी बात बता देती है। माँ जी, आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं, लेकिन मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ के बराबर समझा। मैं जानता हूँ उस उल्लू बाबा के बारे में, लेकिन अब तो उसे फांसी हो चुकी है। हाँ, लेकिन जो कुछ उसके कब्जे में था वो तो राजा जी के पास होगा। हमें जाकर राजा जी से बात करनी होगी। फिर रानू वैद्य काका के साथ राजा जी के दरबार में जाती है और जाकर सारी बात बताती है। हाँ हाँ, उस उल्लू की सारी ज्ञानी बातें हमारे पास ही पड़ी हुई हैं, मैं अभी मंगवा कर देता हूँ। लेकिन इसके तोड़ के लिए तो दूर पहाड़ों के पास ही एक जड़ी बूटी मिलती है, और उस जड़ी बूटी के पास तो एक चुड़ैल रखवाली करती है। ये जड़ी बूटी लाना वहाँ से बहुत ही मुश्किल होगा। अरे आप फिक्र मत करिए वैद्य काका, मैं ले आऊँगी। मैं टिंकू, माँ जी और छुटकी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर रानू पहाड़ों की तरफ चल पड़ती है। काफ़ी देर उड़ने के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाती है। चुड़ैल अपनी जड़ी बूटी के बाग के पास ही सो रही थी। फिर वैद्य काका उस जड़ी बूटी की दवा बनाकर उन तीनों को देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।